फर्ज कीजिए मैं आपको बताता हूं कि भाई मैं एक लड़का हूं। तो आप कहेंगे कि लड़के हैं तो हम क्या करें भाई, कौन हो लेकिन आप। तो अगर मैं अपने बारे में किसी को बताना चाहता हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं एक तो लड़का हूं और मेरा नाम है कुमैल। तो अगर मैं सिर्फ अपने आप को लड़का कह रहा हूं तो ये मुकम्मल मालूमात तो नहीं हुई ना। हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं एक लड़का हूं और मेरा नाम कुमैल है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इस लड़के की बात हो रही है। क्योंकि मैं लड़का नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, 35 साल का हूं, तमीज से बात करना मुझसे। नहीं नहीं, एनीवे, तो बात समझ रहे हैं कि अगर मैं अपने आप को बयान करना चाहता हूं एक तरीके से, या अपने बारे में किसी को बताना चाहता हूं, तो मुझे पूरी मालूमात देनी पड़ेंगी। अगर सिर्फ लड़का कहा तो इसका कोई मतलब नहीं होता, यानी इसका अपना तो मतलब है लेकिन कोई फायदा नहीं है इस बात का। तो इसी तरीके से जब हम क्वांटिटीज की बात करते हैं तो कुछ मिकदारें तो ऐसी होती हैं जिनको बस सीधा सीधा बयान कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे वक्त, मैं यहां 2 घंटे से बैठा हूं, ठीक है भाई, 2 घंटे से बैठे होंगे, किस तरफ मुंह करके बैठे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना दौरानिया गुजर चुका है। बस हाँ, दौरानिया अगर 2 घंटे गुजरा है तो बस 2 घंटे गुजरा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं, लेकिन फर्ज कीजिए कि मैं आपसे कहूं कि भाई मैं 100 मीटर चला हूं, तो आपका क्या सवाल होगा? 100 मीटर चले हो तो कहां चले हो भाई, किस समत में चले हो, किस तरफ गए हो? गोया कुछ मिकदारें हैं जिनका सिर्फ हजम नहीं, उनके साथ समत बताना बड़ा जरूरी होता है। ऐसी मिकदारें कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर मिकदारें। मिसाल के तौर पे रफ्तार की अगर आप बात कीजिए कि मैं कहता हूं मैं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रहा हूं, तो अगर सिर्फ रफ्तार की बात करूं तब तो मुझे समत नहीं बताना पड़ती। हाँ, लेकिन अगर मैं बताता हूं कि 5 किलोमीटर फी घंटा मैं मशरक की जानिब गया हूं, तो अगर इस पूरी मालूमात को मिला के मैं कहूं तो अब मैं रफ्तार की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की। और वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है, जबकि रफ्तार एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर, ठीक है भाई, स्केलर क्वांटिटी के साथ समत बताने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, और सबसे जरूरी बात यह है, स्केलर और वेक्टर में सबसे बुनियादी फर्क यह है कि वेक्टर की ड्राइंग बनाई जा सकती है, डायग्राम बनाई जा सकती है। कैसे भाई? कि अगर मैं आपको ये एक्सिस दूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरा वेलोसिटी वेक्टर 5 यूनिट है मशरक की समत में, तो मशरक की समत कौन सी बनती है भाई? ये बनती है जिसमें 1 2 3 4 और 5 यूनिट अगर आप बढ़ें तो ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर है, 5 किलोमीटर फी घंटा इस समत में, जो कि मशरक की समत बनती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब वेक्टर बनाना तो हमने सीख लिया, लेकिन वेक्टर की निशानदेही कैसे की जाती है? अगर वेलोसिटी को मैं कह रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर मुझे एक एरो बनाना पड़ेगा जिससे यह निशानदेही हो जाती है कि भाई वेक्टर मिकदार की बात हो रही है। अगर वेक्टर मिकदार की बात हो रही है तो हमें समत भी बताना होगी। तो समत कैसे बताएं? रियाजी में हम लोग ग्राफ्स का कसरत से इस्तेमाल करते हैं और वेक्टर्स अक्सर ग्राफ पे ही दिखाए जाते हैं। तो ग्राफ पे तो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, एक एक्स है और एक वाई है। तो अगर हम इस तरतीब में लिख दें कि भाई 5 यूनिट एक्स की समत में और 0 यूनिट वाई की समत में, तो इस तरह वेक्टर की निशानदेही की जाती है। पहले आने वाला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी मशरिक या मगरिब की समत बता रहा होगा, जबकि बाद में आने वाला कोऑर्डिनेट जुनूब और शुमाल आपको बता रहा होगा। एक और तरीका वेक्टर्स को लिखा जाने वाला यह है जिसमें इसी बात को आप वर्टिकल या तूल में दिखा देते हैं। एक्स ऊपर आता है और वाई नीचे आता है, इस तरह भी निशानदेही की जा सकती है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि अब आपका वेक्टर किसी भी समत में हो, मिसाल के तौर पे अगर आप जाते हैं 3 यूनिट मशरिक की समत में और 2 यूनिट अगर आप शुमाल में जाते हैं, तो आपका वेक्टर क्या बनेगा? आपका वेक्टर बनेगा इसका कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट है 3,2, यानी मशरिक की समत में 3 यूनिट और शुमाल की समत में 2 यूनिट आप गए हैं। वेक्टर्स की रियाजी में बहुत ज्यादा अहमियत है और ये हमें पता लगेगी अगली वीडियोस में और सवालों में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।